नमस्कार, मैं कुमार शरद चंद। हमारे शरद हस्तेखा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप कभी न कभी ऐसा एहसास किए होंगे कि जब कोई काम करने के लिए आप जा रहे होंगे, उसके बीच में अगर कोई आदमी बात कर देता है तो वह आपका काम सफल नहीं हो पाता है। तो बार बार आप कहते हैं कि इनकी ज़ुबान ठीक नहीं है। ठीक है, ये जो बात बोलते हैं वो लग जाती है, जिसको बद्दुआ भी कहते हैं। तो क्या हाथ में ऐसी कोई निशान है जो इसका चिन्हित करता है? तो दोस्तों, आज हम उसी मुद्दा पर बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये अंगूठा है, जिसको थंब बोलते हैं। ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, और ये अनामिका है, और ये कनिष्ठिका है। हर एक उंगली में 3 पोर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें भी इसी तरह 3 पोर होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पोर में आपको तर्जनी उंगली के ये कहलाता है पहला पोर, ये दूसरा पोर, और ये कहलाता है तीसरा पोर। पहले पोर के हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा जो है वो एक कटिंग है। क्लियर? इसमें 2 कटिंग है, एक इस तरह बना हुआ है, एक इस तरह बना हुआ है। इसको हम गांठ बोलते हैं। क्लियर? और ये है। अब बात करते हैं कि तीसरे पोर पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा पोर है। ठीक है? इस गांठ को छोड़कर अगर तीसरे पोर पर कोई इस तरह का हॉरिजॉन्टल रेखाएं कहीं पर भी दिखाई दे, यहाँ पर भी दिखाई दे सकता है, यहाँ पर भी दिखाई दे सकता है, यहाँ पर भी दिखाई दे सकता है। अगर किसी के हाथ में ये रेखाएं पाई जाती है तो उनकी जो बद्दुआएं होती है, उनका जो गलत बात होता है वह लग जाता है। अच्छा बात नहीं लगेगा, लेकिन उनकी गलत बातें जो है वो लग जाती है, जिसको हम कहते हैं काली जुबान, या आप कह सकते हैं बद्दुआ। मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, शुभ काम में जा रहे हैं, और अगर वो टोक दिए, आपको बीच में आपको डिस्टर्ब कर दिए, तो वह काम आपका नहीं होगा। इसमें ये चीज़ें पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, अगर मध्य पोर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मध्य पोर है, इस मध्य पोर के बीच को 2 भाग में वर्टिकली डिवाइड कर दीजिए। हो गया, 2 भाग में डिवाइड हो गया। क्लियर? बढ़िया से नहीं बना, इसको बढ़िया से बनाते हैं। तो इसको बीच में अगर हम इसको डिवाइड कर दें, क्लियर? यहाँ पर अगर कोई इस तरह का हॉरिजॉन्टल रेखाएं पाई जाती है, क्लियर, इस तरह, तो इस तरह का जो व्यक्ति होते हैं वो जिद्दी होते हैं, अपने मन के होते हैं। जो कहे वही होना चाहिए। क्लियर? नहीं तो वो फिर आपको साथ नहीं देंगे। मान लीजिए कि आप 4 दोस्त से कहीं जा रहे हैं, उनके दिमाग में एकाएक कोई बातें आ गई और वो कहे कि यही होगा। अगर आप उसको अड़ गए तो फिर वो आपके साथ नहीं जाएंगे, बोलेंगे छोड़ो हमको कोई दूसरा काम है, हम जा रहे हैं। कितनों आप उनको मनाएं कि चलो यार ये होगा वो होगा, कुछ नहीं मानेंगे, है ना। वो अपने ही काम में और वहाँ से वो चले जाएंगे। इस तरह का व्यक्ति जो होते हैं वो जिद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं। उनकी जिदपना, उनकी हट्ठीपना बहुत होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगले एक छोटा सा वीडियो और हम किसी मुद्दे पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है दोस्तों।